हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा अन्नकूट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। और इस दिन गोवर्धन पर्वत महाराज की कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको गोवर्धन पर्वत महाराज की पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वृषासुर, सहाकर और मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए यह सब कुछ तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविका उपार्जन की समस्या भी हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा इंद्र की इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री जी कृष्ण जी के वाक जाल में फंसकर सभी ब्रिजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, इंद्र जन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रज मंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जाकर सुंदर पकवानों सहित पर्वत तराई में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाई गई विधि से गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की। भगवान की कृपा से ब्रिजनाथाओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रिज आ गए। पूछने पर ब्रिज नागरिकों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले हो, उधर ब्रिज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर भयंकर वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दी। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रिज की ओर उमड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रिज मंडल घबरा गया। सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण जी के शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग अपनी गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं उसी छाया में सुखपूर्वक रही। भगवान की कृपा से उनको एक भी छींटा नहीं लग पाया। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर इंद्र स्वयं ब्रज जाए और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से इस उत्सव को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अन्नकूट उत्सव गोवर्धन पूजा हिंदुओं का अहम पर्व है जो कि दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। द्वापर युग से चली आ रही इस गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है और इस दिन पौराणिक कथाओं के साथ ब्रिज के लोग वर्षा के आगमन पर उत्सव मना रहे थे। इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की और गायों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हरे कृष्णा राधे राधे।